हरियाणा के रोहतक में मंगलवार को उद्योगपति और समाजसेवी राजेश जैन ने भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील को लेकर उद्योगपतियों और व्यापारियों का विशेष कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने जनता से भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में वोट करने की अपील की। इसके अलावा मीडिया से रूबरू होते हुए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के इंडिया गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने पिछले 10 सालों के विकास कार्यों को गिनवाते हुए प्रधानमंत्री मोदी की सराहना की। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस केवल वोट डालो राज करो की नीति पर काम करती है, गरीबी हटाने का कोई इरादा नहीं। अगर 2024-14 का भारत देखते हैं और 2024 का भारत देखते हैं, जमीन आसमान का अंतर नजर आया है। मोदी जी ने ईमानदारी से इस देश को बढ़ाने का काम, इस देश का विकास करने का काम बड़ी ईमानदारी से इन 10 वर्षों के अंदर किया है। इन 10 वर्षों में गरीब की अपेक्षाओं के ऊपर सरकार ईमानदारी से पूरा उतरी है। एक्चुअल में अगर गरीबी के प्रति लड़ाई किसी ने लड़ी है आज़ादी के बाद, वो पहली बार नरेंद्र मोदी ने आज़ादी के बाद गरीबी के प्रति मजबूत लड़ाई लड़ी है। उसका डायरेक्ट लाभ गरीब तक पहुंचा है। एक वोट जिहाद आजकल कांग्रेस की फितरत के अंदर आ गया है। वोट जिहाद को लेकर के लोगों की वोट को झूठ बोल करके कलेक्ट करना। राहुल गांधी को देखिए, राहुल गांधी बोलता है कि एक झटके के अंदर गरीबी को समाप्त कर दूंगा। अपनी दादी के कार्यकाल की तरफ नहीं देखा। 1970 के दशक में इंदिरा गांधी ने कहा था, गरीबी हटाओ का नारा दिया था। 35 वर्ष तक वोट लेते रहे। ये वोट जिहाद है। 35 वर्ष तक इस नाम के ऊपर देश के लोगों का वोट लेते रहे कि गरीबी हटेगी। गरीबी नहीं हटी। जब लोगों का विश्वास उठ चुका, अभी 35 साल में गरीबी नहीं हटी, फिर राहुल गांधी के पिता ने एक और बयान दे दिया। वो कहने लगा कि मैं तो 1 रुपया भेजता हूँ और रोहतक में जाकर के 15 पैसे लगता है। 85 पैसे भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाते थे। गरीब व्यक्ति के अरमान दबते थे। गरीब व्यक्ति को जो सुविधाएं मिलनी थी वो नहीं मिल पाती थी। देश के अंदर जो विकास होना था विकास नहीं होता था। ये वोट जिहाद था और लोग देखते रहते थे कि सरकार बनी है और उनकी बाद में उनको कोई सुविधा नहीं मिल पाती थी। वहीं नायब सैनी ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि हरियाणा की कांग्रेस एक फ्यूज बल्ब है जो ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाली। जिस समय लोग मतदान करने के लिए जाएंगे उस समय उन्हें भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कारनामे आंखों के सामने दिखाई देंगे। जब हुड्डा सरकार के दौरान गरीब लोगों को प्रताड़ित किया जाता था, उन्होंने कहा कि मैंने खुद लोगों के चेहरे पढ़े हैं, जिससे ये पता चलता है कि हुड्डा बड़े मार्जिन से हारने वाले हैं। लोगों के अंदर भ्रम की स्थिति पैदा करो, झूठ बोलो, वोट लो, उनका शोषण करो, अपने आप भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाओ। ये सोच ये कांग्रेस पार्टी की रही है। कांग्रेस पार्टी ने कितने घोटाले देश के अंदर किए हैं। आज जो इंडी गठबंधन के लोग इकट्ठे हुए हैं, वो इसलिए इकट्ठे नहीं हुए कि हमने देश का भला करना है। वो इसलिए भी इकट्ठे नहीं हुए कि हमने प्रदेश का भला करना है। वो इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि हमने भ्रष्टाचारियों को बचाना है। मोदी जी बोलते हैं कि हमने देश को बचाना है, देश का विकास करना है। इंडी गठबंधन के लोग बोलते हैं कि हमने भ्रष्टाचारियों को बचाना है, परिवार को बचाना है। आप कल्पना कीजिए, जो व्यक्ति कांग्रेस को पानी पी पी करके गाली देता था, मंच पर खड़ा होकर के बोलता था, मैं बच्चों की कसम खाता हूं, मैं कभी भी कांग्रेस से समझौता नहीं करूंगा। कांग्रेस की अगर जांच की जाए, सोनिया गांधी की जांच की जाए तो तिहाड़ जेल के अंदर चली जाएगी। इतने घोटाले कांग्रेस के ऊपर हैं। ये बात ये केजरीवाल बोलता था। जो एक दूसरे को गाली देते थे, कांग्रेस केजरीवाल को गाली देती थी, केजरीवाल कांग्रेस को गाली देता था। दोनों भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त थे और जो एक दूसरे को गाली देते थे वो एक दूसरे के गले मिल गए। गले क्यों मिले? कि देश के अंदर वो भ्रष्टाचारियों को बचाएं और देश से कोई मतलब नहीं है, देश के लोगों से कोई मतलब नहीं है। और मोदी जी की सोच है कि हमने देश का विकास करना है, देश को बचाना है। वहीं कार्यक्रम के आयोजक राजेश जैन ने भी जनता से अपील करते हुए भाजपा के पक्ष में वोट करने को कहा। उन्होंने कहा कि अगर आप देश की तरक्की और विकास चाहते हैं तो मोदी जी को वोट करें। अगर आपको चाहते हैं कि भाई आपकी जीडीपी 3 से 5 साल में डबल हो और आपकी तरक्की हो तो मोदी जी को वोट करिए। आप वुमेन्स की सुरक्षा चाहते हैं तो मोदी जी को वोट करिए। अगर आप चाहते हैं कि भाई आप पीसफुल रहें, आज पूरे वर्ल्ड में
आज हाहाकार मचा हुआ है। चाइना अपनी जगह हर रोज उसको हमारे बॉर्डर्स पे ऑपरेशन कर रहा है। रशिया, यूक्रेन है, इजराइल और हमास है। आज आप यहाँ पीसफुल रह रहे हैं, किसकी वजह से? मोदी जी की वजह से। अगर आज आपको इवन हमारे अभी मोदी जी आए थे स्टेडियम के अंदर, क्या नाम है उसका, मंडपम, तो हमारे जैन गुरु ने भी कहा कि भी मोदी जी चक्रवर्ती हैं और पूरा जैन परिवार जो है वो मोदी परिवार है। तो आज पूरा जैन परिवार मोदी जी के साथ खड़ा हुआ है और वो मिलके मोदी जी को वोट दें। अगर आप पूरे वर्ल्ड में पीस चाहते हैं कि भाई अगर आज तो मोदी जी को लाइए। और अंत में सिर्फ यही कहूँगा, वोट जरूर कीजिए, विदाउट वोट देयर इज नो डेमोक्रेसी। बहरहाल लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों का प्रचार अभियान और तेज हो गया है। अब देखना ये होगा कि 4 जून के नतीजे आने पर जनता किसके सिर जीत का ताज पहनाती है। रोहतक से दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।